कल ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्योंकि हम सरकार में आने वाले हैं, इसलिए हमारी ये जो भी वादे हैं वो प्रमाणित हैं। और उससे पहले जो महागठबंधन ने, जिसको तेजस्वी यादव ने हाईजैक कर लिया है, तेजस्वी का वचन नहीं, तेजस्वी का प्रवचन करके अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। लेकिन हम लोगों ने एनडीए का संकल्प पत्र कल जारी किया है। उसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो हम लोगों ने उद्योग को दिया है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2025 जो बनाई गई, उसमें पश्चिम चंपारण और बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित हुए हैं और विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए हम औद्योगिक क्रांति करेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में टेक्सटाइल, मिथिला मेगा टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर एंड ईवी का हब बनाएंगे। हम लोगों ने बड़े निवेश के तहत 10 नए औद्योगिक पार्क जो 30 लाख से आप ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए, जिनको हम लोगों ने अभी 10,000 रुपये दिए हैं, उन सबको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त चली गई, दूसरी किस्त भी आने वाली है। तो हम लोगों के वादे नहीं है, बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया और उसका जो मूल्यांकन के बाद हम 2-2 लाख रुपए उनको देंगे। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें पहले आपको बता देता हूँ, उसकी कॉपी भी जिनको चाहिए वो हम दे देंगे। युवाओं के लिए हमने 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और स्वरोजगार को डेवलप करेंगे 2030 तक। हम लोग जो भी घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा में पूरी जिम्मेदारी से उस घोषणा को कर रहे हैं। शिक्षा में आर्थिक मदद दी जाएगी, कौशल और वैश्विक अवसर दिए जाएंगे, मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। खेल की क्रांति बिहार में हो चुकी है। आपने देखा कि बहुत वर्ल्ड क्लास मैच जो है नालंदा में हुआ है। बिहार में बिहार युवा आयोग का भी गठन किया जा रहा है। हम लोगों ने किसानों के लिए भी, किसानों की आय दुगुनी हो, 76 लाख किसान, जिसमें पीएम किसान निधि से 6,000 रुपये मिल रहा है। हम लोगों ने अब तय किया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत इनको 3,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाए। जिनको 6,000 मिल रहा है किसानों को, अब 9,000 रुपये 76 लाख किसानों को हम देने का काम करेंगे। मछुआरों के लिए जुब्बासानी मत्स्य पालक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 9,000 रुपया प्रति माह राशि उनको दी जाएगी। एमएसपी पे आप जानते हैं हम लोगों ने कहा था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। जब इथेनॉल प्लांट लगे तो जो मक्का 800-900 रुपये बिकता था, वो 2,200 से 2,400 रुपये बिकने लगा। दुगुनी की जगह हम लोगों ने तिगुनी करने का काम किया। हम सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज क्रांति, मखाना हब, सुगंधित चावल, बिहार दुग्ध मिशन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की थी 5 में, अब हम लोगों ने उसका बजट 4,366 करोड़ से 18 गुना बढ़ाकर 77,690 करोड़ कर दिया है। यहीं तकनीकी और मेडिकल शिक्षा में भी हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज,
जो 6 से बढ़कर 15 हो गए और वो 21 बन जाएंगे। उच्च शिक्षा में हमने IIM बोधगया, IIT भागलपुर यानी ट्रिपल IT, निफ्ट, CNULU नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमने बनाने का काम किया है। एक नया भविष्य छात्रों को संबल के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे। तो उसमें ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। स्कूली पोषण और शिक्षा में जो नाश्ता मिलता था उसमें 7 नए वो भी मिलेगा और 7 नए सैनिक स्कूल, हर प्रमंडल में एक सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। हम लोग बिहार को AI का हब बनाना चाहते हैं। बिहार का दिमाग पता है आपको तेज होता है, नालंदा विक्रमशिला बिहार में ही है और इसलिए AI में तेज दिमाग की ज़रूरत है और उसका हब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया है तो उसको बिहार का बनाया जाएगा। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका सम्मान, ये हम करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आप जानते हैं कि आज 8.7 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त अनाज, 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री, 60 लाख परिवारों को पक्का मकान मिल चुका है। बिहार में कल्याण बोर्ड बनेगा जिसमें ई-रिक्शा, टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। 4 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा किया जाएगा। एक नई महिला पत्रकारों को भी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। अभी ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट हमने बनाए हैं, जल्दी मेरी मांग है, मतलब सीमांचल के होने के नाते, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चले क्योंकि रनवे बहुत बड़ा है। आराम से पटना से दिक्कत है लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं है। पूर्णिया से चला जाए बैंकॉक, पूर्णिया से चला जाए दुबई, पूर्णिया से शारजाह, एक दिन यह आएगा कि पूर्णिया से लोग लंदन भी जाएंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है। नेता क्रेडिट बहुत लेते हैं और सब कहेंगे कि हम ही बोले थे, इसलिए हम आज रिकॉर्ड पे बोल दे रहे हैं। और जब चलेगा तो ये वाला वीडियो उन नेता को दिखा दीजिएगा जो नेता कहेगा हम ही करवाए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, बनाए मोदी, जमीन दे नीतीश कुमार, अब क्रेडिट लेने कोई भी आ जाता है। पूर्णिया में काम धाम कुछ नहीं, लेबल लगाने वाले नेता बहुत है। ये घोषणा पत्र दिए हैं और हम जो दिए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सीनियर है ना। 99 में ही भारत सरकार मंत्री बन गए और कैबिनेट मंत्री रहे भारत सरकार, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं और हमने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया क्योंकि सब लोगों को अपने अपने यहाँ जाना था और ये तय हुआ था, हमारी रणनीति का पार्ट है जो विपक्ष के समझ में नहीं आता है। थोड़ा बुद्धि तेज नहीं है वो लोग का उतना जितना हम लोगों की जाल में वो फंस जाते हैं। उनको ये पता नहीं था कि पूर्णिया में आज शाहनवाज हुसैन थका देंगे लोगों को। कितना बताया, अब पूरा बताते आपको तो आप कहते कि आज 1.5 घंटे का किए, तो हम कम बुलेट पॉइंट बताए। इसलिए विपक्ष कुछ भी कहे, हमने अपनी बात रख दी है। पूरी तरह निराश और हताश है विपक्ष। उनका समीकरण भी सीमांचल में तो पूरी तरह फेल हो गया है। वो माई समीकरण का जो मतलब था, अब वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सम्मेलन हो गया है। जातीय जनगणना में उनके समीकरण में 18% मुस्लिम समाज के लोग कहे जाते थे और 14% तेजस्वी यादव जी के समाज के लोग कहे जाते थे। हम लोगों ने तो नाम नहीं दिया, वही लोग नाम देते थे, लालू जी नाम दिए थे। तो आखिर तेजस्वी जी किसका हक मार लिए? न मुख्यमंत्री का पद, न उप मुख्यमंत्री का पद। तो सीमांचल में वोट किस मुंह से मांग रहे? इस बार
सीमांचल में माई समीकरण ध्वस्त होगा। सब सीटों पे एनडीए चुनाव जीतने वाली। हम लोग पूर्णिया जीतेंगे, बगल में कस्बा भी इस बार एनडीए जीतेगा, और इस बार अमौर बैसी भी जीतेंगे। मतलब जो टफ सीट है और जो पहले से हम लोग जीतते रहे वो सारी सीट जीतेंगे। 0 पे आउट कर देंगे पूर्णिया में महागठबंधन को। और महागठबंधन में जो लोग निर्दलीय थे वो भी अब दलीय हो गए। तो ये हार सबकी हार होगी महागठबंधन में जो शामिल है। निर्दलीय नेता महागठबंधन के नाव में बैठ गए हैं और उनके वजन से वो महागठबंधन की नाव डूबने वाली है। उसी का नकल एनडीए कर रही है। तेजस्वी यादव को भ्रम हो गया है कि इतने दक्काक हैं, उर्दू का वर्ड है दक्काक, समझते हैं? घाघ नहीं, घाघ गलत बात है। दक्काक होता है जो अपने को पढ़ाई लिखाई से एकदम ऊपर मान ले, यानी बिना मैट्रिक पास किए हुए परम ज्ञानी। उनको लगता है हर चीज हम उन्हीं का नकल करते हैं। अब वो राहुल गांधी का टी शर्ट का नकल किए हैं। तो राहुल गांधी तो जिम उम जाते हैं, जरा जिम जाइए। राहुल गांधी का तो पेट उठ नहीं दिखता, फिट दिखते हैं। अब जो विरोधी हैं तो कोई गुण हो तो बताने चाहिए। तो राहुल गांधी का कांग्रेस का नकल कर रहे हैं वो, और टी शर्ट पहन ली है। अब अपने को समाजवादी कहते हैं, परिवारवादी, और हो गए हैं समाजवादी कह रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुरी तरह से महागठबंधन हारने वाली है। टीम में प्लेयर नहीं है तो अखिलेश यादव को ही बुला रहे हैं, लेकिन प्रकृति साथ नहीं दे रही। ओवैसी साहब ने कहा है कि अच्छा, वो है मैदान सीएम जो है मुसलमान होंगे और वो भी सीमांचल के। ओवैसी साहब जो है पहले हैदराबाद में, तेलंगाना में अधिकार दिलाए। कांग्रेस की सरकार में एक मुसलमान मंत्री नहीं था। रेवंत रेड्डी से इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। कल अजहरुद्दीन को, जो क्रिकेटर है, उनको उन्होंने ओथ दिलवाया। तो अजहरुद्दीन जब लड़ रहा था तो उसको भी हरवाने ही चले गए थे। अजहरुद्दीन को हराने में इनका बड़ा रोल था। और यहाँ पे आके ओवैसी साहब, आपकी घड़ी में 15 मिनट आप पीछे ही रहेंगे। वो 15 मिनट खत्म होने वाला नहीं है। सबको याद है कि आप 15 मिनट वाले हैं, भड़काऊ भाईजान हैं। आपके भड़काने से कुछ नहीं होगा। इस बार सब सीट पे एनडीए जीतने वाला है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस बार सीमांचल में भी 0 पे आउट करेंगे अपने विरोधियों को।